Hi everyone, welcome for Java programming. Today's topic is how to write different types of series-based Java programs. Series-based Java programs for ICSE and IST students. As you can see, मैं आज कॉपी पे समझाने वाला हूँ एंड इसके अलावा मैं कंप्यूटर का सोर्स कोड मैं जो करके रखा हूँ वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ. तो 8 और 10 मैं प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑलरेडी कर के रखा हूँ. सीरीज बेस्ड प्रोग्राम्स कंप्यूटर सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो. लेकिन मैं जो समझाने वाला हूँ वो आज एज कॉपी पे समझाने वाला हूँ. कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स मैं करके रखा हूँ यहाँ पे आईसीएससी एंड आईएसटी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग इसको स्किप मत करो. लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम्स. हाय, today's series is sum of the series using for loop. So this is the programs x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3, x to the power 4 up to we have to print h to the power n. This is the sum of the series. For that what we have done, I have written the program. पहले मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पे programs. तो import java.util. These are the format we have to write for every program. Class, public static void main, scanner. Now x here, x is the value that we have to access because this is the x and n. n is the limit and x is the numerator. So these are the two value that we have to accept from the user. User से हम लोग को ये दो value लेना है. तो x equal to sc.nextInt. Enter the value of x. And enter the value, enter the limit means the n, int n equal to sc.nextInt. here मैंने एक लूप रन किया जो 1 से लेकर i equal to 1 n तक चला because we have to print the series up to n number of terms. So n is the limit, I equal to 1, I less than equal to n and I plus plus. After each iteration the value of I will be incremented by 1. Sum equal to sum plus double x डिवाइडेड बाई आई. हाउ इट इज़ वर्किंग, सपोज से फॉर एग्जांपल आई का वैल्यू मेरा 1 है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सम का इनिशियल वैल्यू मेरा 0 है, तो 0 प्लस एक्स मैं कुछ भी ले लूँ x बाई 1. नेक्स्ट आई जब इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा तो सेम स्टेटमेंट अगेन एग्जीक्यूट करने वाला है, तो इट विल बिकम सम इक्वल टू सम प्लस सम. ऑलरेडी मेरा 1 हो चुका है बिकॉज ये ऐड हो चुका है, तो सम का कुछ रिजल्ट आ चुका होगा, उसके साथ x बाई आई 2 हो चुका है, तो इट विल बिकम 2. एंड वाई मैं डबल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज x और i मेरा दोनों ही इंटीजर है, तो इंटीजर और इंटीजर अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर पे ही आएगा, लेकिन रिजल्ट मेरे को डबल पे चाहिए बिकॉज डिवाइड हो रहा है तो फ्रैक्शन पे आ सकता है, इसीलिए x को डबल पे टाइप कस्ट करने के लिए ये डबल दिया हुआ है. ठीक है, सो द लूप विल एग्जीक्यूट फॉर द n नंबर ऑफ टाइम्स. i जब इंक्रीमेंट करके 3 हो जाएगा तो इट विल बिकम x बाई 3. सो अप टू n तक ऐसे चलेगा. एंड आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द लूप हम लोग क्या करने वाले हैं, सम ऑफ द सीरीज सम को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे. ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम एंड हियर इज द सेकंड प्रोग्राम. यहाँ पे हम लोग x टू द पावर 1 बाई 1, x टू द पावर 2 बाई 2 हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करने वाले, ऑलमोस्ट सेम ही है. तो ये सब प्रोग्राम्स आईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ईआर वाइज से ये सिलेक्टेड प्रोग्राम्स किया हुआ है, तो आप लोग इसको मिस मत करोगे एंड पूरा देखोगे वीडियोस. जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सेम है यहाँ पे भी. एंटर द वैल्यू ऑफ x तक, x इज द न्यूमरेटर, तो x का वैल्यू एक्सेप्ट करना है. n इज द डिनोमिनेटर. नंबर ऑफ टर्म्स n इज द लिमिट, n का वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो sc.nextInt. सम चाहिए तो एज हम लोग डिवाइड करें तो सम मेरा डबल पे आना चाहिए, तो सम डबल पे दिया हुआ है, सम इक्वल टू 0. आई 1 से लेकर n तक चल रहा है, दैट मीन्स 1 टू n इज द लिमिट. 1 से लेकर n टर्म यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पाव x टू द पावर i. व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ i? i अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो x टू द पावर i मतलब x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई i मीन्स 1. i जब इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा, x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज i से डिवाइड हो रहा है, तो x टू द पावर 1 बाई 1 when I will become 2, x to the power 2 by 2 when I will become 3, x to the power 3 by 3 and everything is goes to sum. तो sum के साथ प्रीवियस रिजल्ट ऐड होते जा रहा है एक एक करके. ठीक है, ऐसे ही ये लूप अप टू n टाइम्स एग्जीक्यूट करने वाला है. करने के बाद जो काम यहाँ से बाहर आके टोटल जो सम मिलने वाला है, तो एक मैसेज के थ्रू सम ऑफ द सीरीज प्लस सम हम लोग प्रिंट करवा देंगे. गो फॉर द थर्ड वन. x to the power 1 by 1 factorial, this exclamation mark is a factorial, x to the power 2 by 2 factorial, x to the power 3 by 3 factorial up to x to the power n factorial.
सेम वे पे इंपोर्ट जावा, हम लोगों को जो पैकेजेस इंपोर्ट करना होता है, स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर क्लास, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, अगेन हम लोगों ने वैल्यू एक्स का वैल्यू एक्सेप्ट करना है, सम इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल, इसलिए एफ है मेरा एक वेरिएबल इंटीजर जो इनिशियली 1 तक इनिशियलाइज किया हुआ है, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। हेयर आई हैव मिस समथिंग, दैट एक वैल्यू हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, एन का जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार स्टार्ट दे देता हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लोगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, बिकॉज आई हैव मिस समथिंग यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ एन का वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर द लिमिट, ओके, एंड इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट int, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, एंटर द वैल्यू लिमिट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट int। कहाँ पे करना है, जब एक्स हम लोग ने ले लिया इसके बाद हम लोग को लिमिट एंटर करना है, ये 2 लाइन आएगा। आफ्टर दिस सम इक्वल टू 0, एफ इक्वल टू 1, अगेन द लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर 1 to n टाइम्स, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, दिस वन इज कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं 5 बोल रहा हूँ, 5 का फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब 5 तक जितना भी नंबर है सबका मल्टीप्लाई करके हम लोगों को प्रिंट करना होता है। तो यहाँ पे आई अगर 1 है, 1 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 1 1, तो आई 1 एफ 1, 1 इंटू 1 1, 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1, दिस इज एक्स टू द पावर आई, एक्स टू द पावर 1 बाई 1, आई इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा 2, when I will be 2, 1 into 2 will be 2, 2 is the f and 2 का ही फैक्टोरियल होता है, तो x to the power 2 by 2, when I will become 3, तो f ऑलरेडी 2 हो चुका है, तो 2 into 3 6, and 6 is the factorial of 3 which is I now, I का वैल्यू 3 है, तो x to the power 3 by 3 का फैक्टोरियल। इन दिस वे द लूप विल एग्जीक्यूट फॉर n टाइम्स, अगेन जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो सम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने डबल देके टाइपकास्ट नहीं किया, क्यों, मैथ डॉट पाव ऑलरेडी डबल पे ही वैल्यू रिटर्न करता है। सेम यार, अगर हम लोग यहाँ पे डबल पे टाइपकास्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे मैथ डॉट पाव डबल पे वैल्यू रिटर्न करता था। तो लास्ट वन, एक्स टू द पावर एक्स बाई 1, देखो ये प्लस माइनस सीरीज है, माइनस प्लस माइनस प्लस अप टू एक्स टू द पावर n तक यहाँ पे प्रिंट करना है, x टू द पावर n। सो व्हाट वी हैव डन, अगेन हम लोगों ने यहाँ पे x का वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया, x इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन वैल्यू ऑफ x विच इज दिस वन न्यूमरेटर एंड द लिमिट, एंटर द वैल्यू ऑफ n, सम इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे एक बार देखोगे i mod 2 डबल इक्वल टू 0, ओके, i mod 2 डबल इक्वल टू 0, यहाँ पे जो इवन पोजिशन है उसके पहले माइनस साइन दिया हुआ है, देखो इवन पोजीशन 4 के पहले माइनस है, 5 एक्स टू द पावर 6 के पहले माइनस साइन है, ठीक है। तो आई का वैल्यू जब भी मेरा इवन होगा तो वो पूरा सीरीज कैलकुलेट हो रहा है माइनस पे। अगर इवन ऑड है, ये ऑड है, देखो 1 3 5, 1 3 5 के पहले ये प्लस पे साइन दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, ये हर एक के पहले प्लस है, तो हम लोग जब भी आई का वैल्यू और इवन होने वाला है तो हम लोग पूरा सीरीज को जो है माइनस पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सम इक्वल टू सम माइनस डबल एक्स बाई आई, वाई, बिकॉज एक्स का वैल्यू इंटीजर है तो इसको डबल पे कन्वर्ट करेंगे तो ही मेरे को जो डिवीजन होगा, डिवीजन का रिजल्ट फ्रैक्शन पे मिल सकता है। एंड जब ऑड होना चाहिए तो ये पूरा सीरीज प्लस पे कैलकुलेट होता है, तो ये प्लस है साइन और ये माइनस साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ध्यान से देखना, तो सम इक्वल टू सम माइनस डबल एक्स बाई आई, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स बाई आई, ये एल्स पे है। तो आई अगर 1 है, 1 mod 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा, ऑड है, तो हम लोग पूरा सीरीज सम इक्वल टू सम प्लस एक्स बाई 1 करेंगे, एक्स बाई 1, क्योंकि एक्स बाई 1 है प्लस के लिए। आई जब 2 हो जाएगा तो आई mod 2, 2 mod 2 0 होता है, तो 2 mod 2 0 अगर होगा, पहले x बाई 1 मिल चुका है, इसके बाद 2 mod 2 0 सम का जो भी वैल्यू है, दिस वन इज सम का वैल्यू है,
माइनस क्या कैलकुलेट हो रहा है, x/2, दैट इज x/2 कैलकुलेशन आ रहा है। व्हेन आई विल बिकम 3, तो हम लोग फिर से i mod 3 ऑड हो जाएगा तो एल्स पे जाओगे, तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है अगेन ये प्लस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो x/3 कैलकुलेशन होगा ऐसे, राइट, x/3। नेक्स्ट टाइम i अगर 4 हो जाएगा तो इवन है, तो इवन के लिए फिर से माइनस कैलकुलेशन होगा, -x/4 ऐसे कैलकुलेट हो रहा है। एंड आफ्टर दैट ये पूरा लूप एंड तक चलेगा, लूप से बाहर आके हम लोग सम ऑफ द सीरीज प्रिंट करवा देंगे। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द टुडे, बाय बाय।